अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुँच चुके हैं। जिन लोगों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज का मौका अता फ़रमाया है, उन तमाम खुशनसीब मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वीडियो में हम उन मकामात के बारे में बताएंगे जो मक्का शरीफ में बहुत ख़ास मकामात हैं और खाने काबा के बिल्कुल करीब हैं। आप पैदल चल कर के उन मकामात की ज़ियारत कर सकते हैं। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने उन रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए जो रिश्तेदार हज के लिए गए हैं, ताकि वो उन तारीख़ी मकामात की ज़ियारत भी कर लें और उन मकामात का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी जान लें, उनके बारे में मालूमात भी हासिल कर लें। जिन मकामात के बारे में मैं बताने वाला हूँ, वहाँ जाने के लिए न बस की ज़रूरत है, वहाँ जाने के लिए न किसी और तरह के व्हीकल की ज़रूरत है, बल्कि पैदल सफ़र करके इन मकामात की आप ज़ियारत कर सकते हैं। देखिए, हरम शरीफ के बिल्कुल करीब में एक वो तारीख़ी कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। वो तारीख़ी कब्रिस्तान हरम शरीफ के बिल्कुल करीब है। उस जगह की आप जाकर के ज़ियारत करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात इंसानी पर जो एहसान किया है, हुजूर की आमद की वजह से दुनिया की बेटियों को जो सम्मान मिला, जो इज़्ज़त मिली, आप जाकर के वहाँ महसूस करें कि हुजूर की आमद से पहले तो बेटियों को दफन कर दिया जाता था, लेकिन जब रसूल अल्लाह आए हैं तो हुजूर ने ये फरमाया कि बेटियाँ ज़हमत नहीं होती, बल्कि बेटियाँ अल्लाह की रहमत बन करके नाजिल होती हैं। तो उस मकाम की भी आप ज़ियारत करें कि हुजूर से पहले बेटियों को दफन किया जाता था, लेकिन फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों को ज़िंदगी अता फ़रमाई, उनको इज़्ज़तें अता फ़रमाई, इंसानियत को उनकी अज़मत का सबक सिखाया। फिर उसी मक्कातुल मुकर्रमा में वो मकाम भी है जहाँ पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर हुआ करता था। हरम शरीफ के बिल्कुल करीब में ये वो मकाम है जहाँ हज़रत खदीजा का घर था। आप उस मकाम की भी जाकर के ज़ियारत करें। फिर वहीं पर वो मकाम भी है जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था और जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाए पैदाइश है। अब उस मकाम पर निशानी के तौर पर वहाँ एक मकतबा बना दिया गया है, एक लाइब्रेरी बना दी गई है। तो ये भी मक्का शरीफ से यानी हरम शरीफ के बिल्कुल करीब में है। आप इस मकाम की भी जाकर के ज़ियारत करें जिस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। उसके अलावा मक्कातुल मुकर्रमा में ही आप जन्नतुल माला की ज़ियारत कर सकते हैं। जन्नतुल माला हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार मुबारक है। उसके अलावा बहुत सारे सहाबा किराम का मज़ार मुबारक यहाँ पर है। आप इस मकाम की, इस जन्नतुल माला की भी ज़ियारत करें। उसके अलावा मस्जिद शजर वहाँ पर है। मस्जिद शजर के बारे में ये कहा जाता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौजज़ा वहाँ पर ज़ाहिर फरमाया था जब कुफ़ार मक्का वहाँ पर मौजूद थे और एक वफ़्द वहाँ पर मौजूद था ख़ास तौर से। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौजज़ा दिखाया था लोगों को। एक दरख्त था, हुजूर ने जब इशारा फरमाया, हुक्म दिया, तो वो दरख्त ज़मीन को चीरता हुआ हुजूर के कदमों पे आ गया। तो जिस जगह वो दरख्त था उस जगह मस्जिद शजर बना दी गई है यादगार के तौर पर। तो उस मस्जिद की भी आप ज़ियारत करें। मस्जिद शजर के बिल्कुल करीब में ही मस्जिद जिन है और ये वो मस्जिद जिन है जहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनों को कलमा पढ़ाया था, जिनों का पूरा वफ़द मुसलमान हुआ था। तो उस जगह यादगार के तौर पर मस्जिद जिन बना दी गई है जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर जिन्होंने बैत की थी, इसको मस्जिद बैआ भी कहा जाता है, मस्जिद जिन भी कहा जाता है। इसी मकामात के इर्द गिर्द में ये सारे मकामात तकरीबन मक्का शरीफ खाने काबा के 1 किलोमीटर के आसपास में ही हैं। तो इन्हीं मकामात के पास में शेब अबू तालिब भी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 3 साल इस शेब अबू तालिब में गुजारे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम की कहानियाँ, गम के वाक़यात इस शेब अबू तालिब से जुड़े हुए हैं। यहीं हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ था, यहीं जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ था। तो ये वो तारीख़ी मकामात हैं जहाँ जाने के लिए आपको किसी व्हीकल की ज़रूरत नहीं है। पैदल सफ़र करेंगे तो आप इन मकामात की ज़ियारत कर सकते हैं। अभी वैसे हज के अय्याम बाकी हैं, अगर आप जबल नूर ना गए हों तो जबल नूर आप चले जाएँ, लेकिन अब चूँकि हज के अय्याम करीब हैं तो अपने अंदर आप एनर्जी बना के रखें और अपने अंदर जो है ताकत बना करके रखें और कोई इतना लंबा सफ़र ना करें जिसकी वजह से जो आपका फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो सके। तो इसके अलावा भी गारे हिरा है या गारे सोर है, उन मकामात की भी आप ज़ियारत कर सकते हैं अगर आपकी तबीयत और सेहत इजाज़त दे। लेकिन ये जो मकामात हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये पैदल चल कर भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। इन मकामात की ज़ियारत भी करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस सफ़र हज को कबूल फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।